माय चैनल M.147। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लेक्चर सेकंड में हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। लेक्चर थर्ड में हमने बात की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज हम लेक्चर फोर्थ जो आज हमारा है इसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स, कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो बनाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स, इसको आप लिख के रखो, नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल इसकी है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन जब मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो कार्बन जो हमारा है वो नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ मिल गया, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो बन गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। कार्बन की एक और रिएक्शन है, कार्बन मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ और ये कभी बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। डाई को बोलते हैं दो, इसके दो ऑक्साइड्स हैं इसलिए बोलते हैं डाइऑक्साइड, लेकिन एक ही ऑक्सीजन है इसलिए इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स को बोलते हैं। अब मगर मसला ये है, कब बनाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और कब बनाएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट वो है, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है एक्सेस, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है एक्सेस, उस वक्त बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है लिमिटेड, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है लिमिटेड, उस वक्त बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको इंपॉर्टेंट बात में याद रखनी है। इसी तरह एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन हम दिखाएंगे, जैसे नाइट्रोजन की हम बात दिखाएंगे। नाइट्रोजन जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 बनाता है। तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी होता है, N2O4 भी होता है, N2O5 भी होता है। ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। अब नाइट्रोजन जब भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो बनाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, इसमें हमारे पास अगर आप तीसरी एग्जांपल हमारे पास इसमें है, अगर आप बात करोगे किसकी, सल्फर की। सल्फर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाता है। तो यहाँ पर सल्फर जो हमारा है नॉन मेटेलिक है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड भी और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है क्लोरीन, जो हमारा नॉन मेटल है, जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, तो ये बनाता है ClO2 बनाता है। हालांकि क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्साइड्स अवेलेबल होते हैं, ClO भी होता है, ClO2 भी होता है, ClO3 भी होता है और ClO4 भी अवेलेबल होते हैं। तो आप इसकी रिएक्शन यूजुअली नहीं करता है, लेकिन जब भी करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा क्लोरीन के ऑक्साइड्स बनाएगा। तो अब हमने जाना जनरल रिएक्शंस, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। ठीक है ना। अब इसके बाद नॉन मेटल्स की दूसरी रिएक्शन, नॉन मेटल्स जब जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं एसिड्स, ये बनाते हैं एसिड्स बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आप याद रखोगे। मेटल्स में इसका अगेंस्ट था, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स थे वो रिएक्ट करते थे वाटर के साथ और वो बनाते थे मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ये हमने मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पढ़ी कि मेटल्स ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। मगर नॉन मेटल में इसका उल्टा है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वो बनाते हैं एसिड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है एसिड, जिसको बोलते हैं H2CO3। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इसका नाम है। तो इस कार्बन के ऑक्साइड ने वाटर के साथ मिलकर बनाया एसिड बनाया, तो ये इसमें एक
रिएक्शन है नॉन मेटल्स की। इसी तरह और भी हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सल्फर का हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाएगा। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ने वाटर के साथ मिलकर क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये बनाते हैं HNO3। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पर बोलते हैं। तो ये एक मेटल्स के कंपैरिजन में ये कंट्राडिक्ट रिएक्शंस हैं कि मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, वो बनाते हैं एसिड्स, ये बनाते हैं एसिड्स। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं बेसिक इन नेचर? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब पानी में डालते हैं वो बनाते हैं MOH जो पानी में होता है। जब ये पानी में होता है, ये MOH की फॉर्म में नहीं होता है, ये पानी में होता है M पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो पानी में जो केमिकल OH नेगेटिव बनाता है, जो भी केमिकल OH नेगेटिव बनाता है, उस केमिकल को हम बोलते हैं ये बेस होती है, उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, वो बेस होती है। क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स पानी में बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और मेटल हाइड्रोक्साइड पानी में किस फॉर्म में होते हैं, मेटल पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। और जो केमिकल OH नेगेटिव बनाता है उसको बोलते हैं बेस, उसको बोलते हैं बेस। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर मीन्स वो वाटर में क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव बनाते हैं, और जो OH नेगेटिव बनाते हैं उनको हम बोलते हैं बेस होते हैं, ठीक है ना। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब पानी के साथ मिल गया तो बनाया नाइट्रिक एसिड बनाया। या एग्जांपल यहाँ पर है, सल्फर ऑक्साइड पानी के साथ मिल गया, बनाया सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। सल्फ्यूरिक एसिड जो पानी में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में होता है, ये इस फॉर्म में नहीं होता है, पानी में इस फॉर्म में नहीं होता है। जिस तरह मेटल हाइड्रोक्साइड पानी में इस फॉर्म में नहीं होता है, सॉलिड MOH फॉर्म, ये होता है M पॉजिटिव और OH नेगेटिव फॉर्म में। इसीलिए H2SO4 पानी में H2SO4 फॉर्म में नहीं होता है, ये होता है किस फॉर्म में, 2 H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है ना। तो कोई भी केमिकल जो पानी में H पॉजिटिव बनाता है, चाहे एक बनाएगा या दो बनाएगा, जो पानी में क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, उसको हम एसिड बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिड। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलकर बनाते हैं एसिड्स, और ये एसिड्स हमें क्या देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर एग्जाम में आपको पूछा गया, इसमें इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इससे आपको कुछ फायदा मिला हो, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।